जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हमारे द्वारा पॉलिटी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आज की टॉपिक है मौलिक अधिकार, वो भी वीडियो दूसरी है। पहली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो यह सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, 25 प्रश्न जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित होंगे, और वह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर कोई स्टेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं मौलिक अधिकार से, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप पेन और पेज ले लीजिए, जिस पर आप 1 से लेकर 25 तक अंक लिख लीजिए, और आपके कितने प्रश्न सही होंगे इस वीडियो के अंत में बताइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है। आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से 22। जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है वह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल भारतीय नागरिकों को। जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता प्राप्त है वह बस केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो आपके सामने विकल्प है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आपको उल्लेख मिलेगा, जहां पर आप भाषण दे सकते हैं। आप देखते होंगे जो न्यूज वाले हैं कुछ भी बोल देते हैं, तो इनको स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19। भारत सरकार में चौथा पिलर प्रेस को भी माना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाषण स्वतंत्रता, जिसमें हम प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार निहित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रश्न एसएससी और रेलवे का फेवरेट प्रश्न है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप विकल्प देख लेते हैं 14, 19, 21, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 21। जो अनुच्छेद 21 है वह व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23 से 24। आप इन सारे प्रश्नों को विस्तार से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में इन्हीं सारी प्रश्नों से मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको बताना होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24, जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगर 14 वर्ष का बच्चा है तो वह कारखानों में काम नहीं कर सकता है, यह अनुच्छेद 24 हमें बताता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस
किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिशोध किया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं जो 14 वर्ष से कम हो, 16 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष से कम हो, 21 वर्ष से कम हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14 वर्ष के जो कम बच्चे हैं, उम्र के कम बच्चे हैं, उन्हें संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिशोध किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, कितने घंटे के अंदर करना होता है? तो आपके सामने विकल्प है 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। यह यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24 घंटे के अंदर। अगर आप किसी कैदी को पकड़ते हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उपस्थित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि अगर कोई अपराध किया है तो उसे एक ही अपराध का एक ही बार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) में, 19(2) में, 19(1)(100) में, 19(1)(2) में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 19(1)(अ) में। जो प्रेस की स्वतंत्रता, जो आजादी है वह अंतर्निहित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्यभूत हैं? आपके सामने विकल्प हैं ए 10, बी 8, सी 6, डी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 6। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो जो अनुच्छेद 25 है वह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर आप इन्हीं सारी प्रश्नों का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी करना चाहते हो क्यूज के माध्यम से, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ सकते हो आप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कृपाल धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29 व 30, जिसमें शिक्षा जो अल्पसंख्यक हैं उनको संस्कृति और संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का संचालन का अधिकार व मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका विकल्प है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 30। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है?
तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो आपके सामने विकल्प हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो आपके सामने विकल्प है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था लेकिन उसे हटा दिया गया। तो किस सन में हटाया गया था और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। और इसे अब क्या किसका अधिकार दिया गया है? संपत्ति का अधिकार हम आगे प्रश्नों में देखेंगे। तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कानूनी अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 301 क, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 19 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 300 क में इसे अब रख दिया गया है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो देखते हैं, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण वन इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केशवानंद भारतीवाद। अगर आप मौलिक अधिकार के यह वाली वीडियो और पहली वाली जो वीडियो हमने बताया है उसको अगर आप देख लेते हो तो मौलिक अधिकार से इससे ज्यादा बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब आप यह बताना है कि यह 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अब देख लेते हैं आपके लिए यह होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में देना है। मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।